कहानी 20 भाग 3। दो औरतें और एक बच्चा। एक दिन सुलेमान की सभा में दो वेश्याएं आ खड़ी हुईं। उनमें से एक ने विनती करके कहा, हे प्रभु, हम दोनों एक ही घर में रहती हैं। जब ये घर पर ही थी तो मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, और मेरे बच्चे को जन्म देने के तीसरे दिन बाद इस औरत ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। हम दोनों साथ साथ ही रह रही थी। घर में हम दोनों के अलावा कोई और दूसरा व्यक्ति न था। घर में सिर्फ हम दोनों ही थी। और फिर रात में इस औरत के बेटे की मृत्यु हो गई, क्योंकि बच्चा इसके नीचे दब गया था। तब आधी रात के बीच में जब मैं सो रही थी, तब इसने उठकर मेरे पास से मेरे बेटे को लेकर अपने पास सुला लिया और अपने मरे हुए बेटे को मेरे पास लेटा दिया। और जब सुबह उठकर मैंने अपने बेटे को दूध पिलाना चाहा, तो मैंने पाया कि वह मरा हुआ था। मगर जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे ये साफ मालूम हुआ कि वह मेरा बेटा था ही नहीं, जिसे मैंने जन्म दिया था। इस बात को सुनते ही दूसरी औरत बोल उठी, नहीं, जो जिंदा बच्चा है वो मेरा बेटा है, मगर जो मरा हुआ है वो तुम्हारा बेटा है। मगर पहली वाली औरत बोली, नहीं, जो मरा हुआ बच्चा है वो तुम्हारा बेटा है, पर जो जिंदा है वो मेरा बेटा है। ये सब कुछ राजा के सामने हो रहा था। तब राजा ने कहा, एक कहती है जो जिंदा है वो मेरा बेटा है, और जो मरा हुआ है वह तुम्हारा है। और दूसरी औरत भी यही दावा कर रही है कि नहीं, जो मरा हुआ है वो तुम्हारा बेटा है, और जो जिंदा है वो मेरा। तब राजा ने आदेश दिया, मेरे लिए एक तलवार लेकर आओ। तब राजा के लिए एक तलवार लाई गई। राजा ने उन्हें आदेश दिया, जिंदा बच्चे को दो भागों में काट दिया जाए और दोनों औरतों को आधा आधा भाग दे दिया जाए। तब वो औरत जिसका बच्चा सच में जिंदा था, उसने राजा से विनती करके कहा, क्योंकि आपने इस बेटे के विषय में बहुत ही दुखी घोषणा की है, इसलिए हे मेरे प्रभु, इस बच्चे को जिंदा ही रहने दीजिए, इसकी हत्या ना कीजिए, बल्कि इसे जिंदा ही इसे दे दीजिए। मगर दूसरी औरत ने कहा, ना बच्चा तुम्हारा होगा ना मेरा, कर दीजिए इसे दो भागों में आधा आधा। ये सुनते ही राजा ने आदेश दिया, इस बच्चे की हत्या बिल्कुल ना की जाए। जिंदा बच्चा इस पहली औरत को दे दो, क्योंकि इस बच्चे की मां यही है। फिर जब सारे इजराइल ने इस निर्णय के बारे में सुना कि राजा ने किस तरह से निर्णय दिया है, तब सबके मन में राजा के लिए भय छा गया, क्योंकि वे साफ देख रहे थे कि न्याय करने के लिए राजा के पास परमेश्वर की बुद्धि थी। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि, बहुत ही गहरा विवेक और असाधारण समझ दे दी थी। यही कारण था कि सुलेमान सब मनुष्य से अधिक बुद्धिमान था, और उसकी कीर्ति चारों ओर सब जातियों में फैल गई। उसके 3000 नीति वचन कहे गए, और उसके गाने 1005 गिने गए। सुलेमान ने पेड़ों के बारे में अपनी बुद्धि को बयान किया। लबालोन के देवदार वृक्ष से लेकर दीवार से उगने वाले जूफा के पौधों के बारे में भी उसने लिखा। उसने पशुओं, पक्षियों, रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों के बारे में भी अपने ज्ञान को प्रकट किया। सुलेमान की ज्ञान की बातों को सुनने के लिए सभी देशों के लोग उसके पास आया करते थे। इसके अलावा पृथ्वी के सभी राजाओं के लोग भी उसकी बुद्धि के बारे में सुनकर सुलेमान की बुद्धि से भरे वचन सुनने के लिए उसके पास आकर रहते थे।